हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा होगी आप लोग पहले के मुकाबले आज और अच्छे होंगे, तो आपके माता पिता भी उससे भी ज्यादा अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूं, आज मैं आपको एक यूनिक चीज पढ़ाने जा रहा हूं। और यूनिक चीज का आपको कॉन्सेप्ट याद होगा आपके अपने तिवारी सर की क्लास में। क्या होगा टॉपिक, क्या होगा? टॉपर। क्या बनेंगे आप लोग? टॉपर। और टॉपर का एक ही फॉर्मूला है, यूनिकनेस। जब आप यूनिकनेस पढ़ेंगे तभी आप टॉपर बनेंगे। तो चलिए आज हम आपको क्या पढ़ाते हैं, उससे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद फेथ के अंदर। तो चलिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक ऐसा टॉपिक है, दुनिया तो जानती है उस टॉपिक को, बट लेकिन तरीके में कोई नहीं जानता। और गारंटी ले रहा हूं, आपके जितने भी फ्रेंड्स हो आप उनसे बात करिएगा कि इस टॉपिक में क्या होता है। गारंटी बता रहा हूं, वो आपको यही नहीं बता पाएंगे किस टॉपिक के अंदर है। लेकिन आज के बाद आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग गर्व से अपनी छाती का मतलब सीने का एक बटन खोल के बताएंगे ये होता है, ये होता है, ये होता है। मेरे कहने का मतलब है मतलब फुल तो में बताएंगे, ठीक है। कुछ नेगेटिव नहीं लेना ब्रो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मेरा जस्टर है और एक मेरा पेन है, तो स्टार्ट करते हैं एक नए रेवोल्यूशन से। ओके चलिए। देखिए टुडेज टॉपिक इज प्लास्टिड। अरे अब ये प्लास्टिड क्या होता है, हमें ये भी तो बताइए। आज तो हम पहली बार नाम सुन रहे हैं प्लास्टिड का। प्लास्टिड होता है तो होता क्या है? सबर रखो, सबर रखो, सब पता लगेगा आपको। प्लास्टिड क्या होता है, किसमें होता है, क्या क्या होता है। प्लास्टिड क्या होता है, एक सिंपल डेफिनेशन है, सेल के अंदर जो ग्रुप ऑफ सेल पाया जाता है उसे प्लास्टिड कहते हैं। कह दो नहीं समझ में आया, कह दिया नहीं समझ में आया, अब आएगा समझ में। तो कैसे समझ में आएगा? प्लास्टिड आपका, सबसे पहले ये चीज समझते हैं, प्लास्टिड आपका कहां पाया जाता है। प्लास्टिड आपका कहां पाया जाता है? प्लांट सेल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? प्लांट सेल में पाया जाता है। तो जो प्लास्टिड आपका प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है, तो इसका मतलब क्या बोला समझे कि आपका प्लास्टिड ये एनिमल सेल के अंदर नहीं पाया जाता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है। दूसरी चीज अगर हम बोले प्लास्टिड के अंदर, तो प्लास्टिक होता क्या? प्लास्टिक आपको हेल्प करता है फूड बनाने में। किसको? एनिमल प्लांट सेल के अंदर, यानी पेड़ पौधों को फूड बनाने में। सेकंड इसका हेल्प करता है फूड को स्टोर करने में। और थर्ड हेल्प करता है किसमें, किसमें बताइएगा? थर्ड हेल्प करता है उसको कलरिंग प्रोवाइड करने में। किसमें? कलरिंग प्रोवाइड करने में। ओके, अब चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं एक नए सिरे से। तो आप लोगों को इतनी चीज समझ में आ गई होगी। तो प्लास्टिड क्या होता है? सेल के अंदर ग्रुप ऑफ सेल होता है। ये किसमें पाया जाता है? एनिमल के अंदर पाया जाता है। एनिमल के अंदर पाया जाता है या नहीं? अभी मैंने बोला है नहीं पाया जाता है। इसका मतलब आपको उस समय क्या बोलना है? सर आप रॉन्ग है। ये किसके अंदर पाया जाता है? प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है। दैट्स अ इजी वे, है ना। और थर्ड चीज, प्लास्टिड के काम क्या होते हैं? फूड बनाना, स्टोर करना फूड को, और क्या होता है? कलरिंग प्रोवाइड करना। तो इस चीज को, अब हम इस चीज को थोड़े ब्रॉड लेवल पे देखते हैं, इन द इजी वे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इजी लेवल पे देखने के लिए। अब जो प्लास्टिड है, प्लास्टिड को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। किसमें पार्ट में डिवाइड करते हैं? तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक मिनट मार्कर चेंज कर लेता हूं मैं। प्लास्टिड को तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। सेकंड को क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। एंड थर्ड को क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। अब आप बोलेंगे कि आपको तो याद है, पर लेकिन हमें कैसे याद होगा? तो दैट्स अ सिंपल वे, आपको भी बहुत ही इजी वे में याद हो जाएगा। ये आपका और मेरा यानी तिवारी सर का और आप सभी का, आप सबसे एक वादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं याद करने की कोशिश। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लाज्म। तो बस इतना याद रखना है और बाकी मैं देख लूंगा। चलिए, सॉरी क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। अब ये क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? क्लोरोप्लास्ट जो है ये फूड बनाता है।
क्या बनाता है? ये फूड बनाता है। अब आप लोग बोलेंगे कि भैया फूड ये नहीं बनाता, फूड तो फोटोसिंथेसिस बनाती है। अरे हम तो बिल्कुल एग्री होते हैं आपकी इस बात से, पर लेकिन जो फूड बनता है प्लांट्स के अंदर वो कौन सी सेल के द्वारा बनता है? प्लास्टिड सेल के। और प्लास्टिड सेल के अंदर एक पार्ट होता है क्लोरोप्लास्ट, उसके द्वारा फूड बनता है। तो यानी बाय फोटोसिंथेसिस। देखिए भैया आपकी बात पूरी मानी जाएगी, ठीक है। अब सेकंड चीज क्या है? ल्यूकोप्लास्ट। अब ये क्या होता है? अनुमान लगाइए, अनुमान। हाँ आपका अनुमान सही निकला, लेकिन जिनका गलत निकला दिल थाम के बैठ जाइए। अब आपका भी अनुमान हमेशा हमेशा के लिए सही निकलेगा। क्या है ये? फूड को स्टोर करता है, यानी कि भैया क्लोरोप्लास्ट ने बना दिया। अब ल्यूकोप्लास्ट क्या कर रहा है? जो फूड बनाया इसको स्टोर करेगा इन द इजी वे। तो चलिए अब अब ये भैया अब क्रोमोप्लास्ट समझ में नहीं आ रहा कि क्रोमोप्लास्ट क्या होता है। और देखिए बाकी आपको ये सब चीजें यहां मेंशन हो रही होंगी, आपको बिल्कुल समझने की दिक्कत लेने की जरूरत नहीं होगी। एक मिनट मैं अपना चश्मा साफ कर लेता हूं, उसके बाद करते हैं। और बच्चे भी यहां बैठे हैं, ठीक है। आप लोगों की मुझे लगता है कि समझ में आ रहा होगा इन द इजी वे। तो चलिए इन्हें भी समझ में आ रहा होगा, आपको भी समझ में आ रहा होगा। मैंने बताया हमारी बाइलिंगुअल क्लास चलती है, तो ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं ये क्रोमोप्लास्ट जैसे कलरिंग का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव नीड सम एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में अगर मैं बताऊं तो जैसे अगर हम टमाटो बोलते हैं एंड चिली बोलते हैं, यानी चिली का मतलब मिर्च से बोलते हैं, तो इनका कलर ग्रीन कैसे होता है भैया? कैसे होता है? कैसे होता है? ल्यूकोपेन, ये ल्यूकोपेन होता है, उसके द्वारा ये होता है। बट एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि ल्यूकोपेन होता है नहीं होता। एक मिनट अपनी बुक दिखाइएगा प्लीज। ओके एक सेकंड गाइस। ओके ल्यूकोपेन ही होता है, ल्यूकोपेन ही होता है। जो मैंने लिख दिया तो मतलब लिख दिया तिवारी सर ने, ऐसा समझिएगा। तो इसी के द्वारा काफी चीजें होती हैं। आलू के अंदर अलग पाया जाता है, जैसे आलू हरा हो जाता है तो सोलेमीन की मात्रा होती है, ठीक है। और अलग चीजें देखी जाती हैं, तो इसमें ही हम पाते हैं। ऐसा मत समझिएगा कुछ मैंने देखने के मतलब वो जो बच्चे बैठे हैं उनका भी थोड़ा डाउट्स वगैरह देखना पड़ता है। ओके तो हमने क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट ये तीन चीजें देख ली। अब यही चीजें प्लास्टिड को बताती हैं। तो वैसे तो आपका टॉपिक यही खत्म हो गया, बट हमारी क्लास तो प्रैक्टिकलिटी पे चलती है, तो मैं आपको क्लास के अंदर याद कराऊंगा। तो बताइए प्लास्टिड क्या होता है? सेल के अंदर ग्रुप ऑफ सेल होता है, यानी सेल के अंदर ग्रुप में पाया जाता है, उसे ही प्लास्टिड कहते हैं। ये प्लांट सेल में, एनिमल सेल किसे पाया जाता है? एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। किसे पाया जाता है? प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है। और बताइए तीसरी चीज मैंने आपको क्या बताई? ये इससे काम क्या होता है? फूड बनाना, फूड को जो बनाया हुआ फूड को स्टोर करना और कलरिंग करना। यानी कि ये इसमें तीन पार्टों में डिवाइड होता है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। तो ये तीन पार्ट में फूड स्टोर होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? फूड बनाता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? स्टोर करता है। एंड क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? कलरिंग करता है। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया आपको टमाटो का है, लाइकोपेन होता है। एंड ग्रीन जो आलू हो जाता है, आपने देखा होगा कि खेत के अंदर आलू ग्रीन हो जाता है, तो सोलेमीन जो होता है, सोलेमीन की मात्रा उसमें हो जाती है। तो यही सब चीजें होती हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ये वीडियो समझ में आई होगी। तो ये काफी शॉर्ट वीडियो है, ज्यादा लंबी नहीं रखी, आपको प्लास्टिड का पार्ट बताया है। तो बट मैं चाहता हूं कि एक चीज और आपको रिकॉल करवा देता हूं, या पर आप ये मत भूलिएगा किसी और का पार्ट है, ये प्लांट का ही पार्ट है। बहुत सॉरी प्लांट कह रहा हूं, सेल का ही पार्ट है। तो अभी तक अब हमने सेल में क्या क्या कंप्लीट कर लिया? एक सेकेंड, सेल में हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया? ये आपका सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट कर लिया, गोल्गी बॉडी कंप्लीट कर लिया, सेंट्रोसोम कंप्लीट कर लिया, और हमने क्या कंप्लीट कर लिया? और बताइए और क्या कंप्लीट कर लिया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने कंप्लीट कर लिया, राइबोसोम हमने कंप्लीट कर लिया, 80s 70s वाला ध्यान आ रहा होगा आपको। और हमने क्या कंप्लीट कर लिया? लाइसोसोम हमने कंप्लीट कर लिया,
और क्या कर लिया, वैक्यूल कंप्लीट कर लिया, और क्या कर लिया हमने, न्यूक्लियस कर लिया। तो चलिए हमने इतनी चीजें कंप्लीट कर ली। अगर आप पहले से बने हुए हैं तो आप बताइएगा न्यूक्लियस किसने फाइंड करा था। मुझे लगता है कि सभी लोग बता देंगे, बहुत इजी आंसर है। तो चलिए हम लेते हैं विदा यहीं पर से। आप लोग बहुत खुश हुए होंगे इस वीडियो को देख के, तो ऑलवेज बी हैप्पी एंड हमेशा पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, यही अपनी मुहिम चलाते रहिए और विश्व को और भारत को विश्व में विख्यात बनाइए। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।